हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। बेसिकली मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 3 डिजिट नंबर कौन कौन से हैं। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 रहेगा और उससे धीरे धीरे अगर हम बढ़ते चले जाएंगे तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या रहेगा 999। तो सारे 3 डिजिट नंबर इसी के बीच में आ रहे हैं, बट हमें कौन से नंबर चाहिए जो डिविजिबल बाय 7 है। अब अगर हम इसको चेक करके देखें क्या ये डिविजिबल बाय 7 है, अगर हम 100 को डिवाइड करके देखेंगे 7 से तो ये कितना आएगा, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1, फिर यहाँ पर ये कितना बचा 3 30, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 7 4 28, तो बचा कितना 2, तो विच इज़ 14 2 होल बाय 7 इतना बचेगा। अब एक चीज़ सोचिए कि अगर इसके अंदर 5 और ऐड हो जाता तो ये पूरा नंबर क्या होता 7 से डिविजिबल होता। तो एक काम करते हैं, इस नंबर के अंदर अगर हम 5 ऐड कर देंगे तो 105 बनेगा, तो मतलब ये नंबर क्या रहेगा, ये 7 से डिविजिबल होगा। इससे छोटा कोई भी नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है, तो मतलब स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा हो गया 105 विच इज़ डिविजिबल बाय 7। अब इसके बाद वाला नंबर क्या आएगा, अब क्योंकि सीरीज़ के अंदर सारे नंबर 7 से डिविजिबल हैं तो इसका मतलब दूसरा नंबर आएगा 112, फिर उसके बाद आएगा 119, क्योंकि यहाँ पर सब क्या होंगे 7 7 से ऐड होते चले जाएंगे। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब देखिए अगर हम लास्ट नंबर की बात करें, क्या ये लास्ट नंबर 7 से डिविजिबल है। अगर हम इसको चेक करके देखेंगे तो यहाँ पर ये कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 999 बाय 7। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 1, तो यहाँ पर ये 2 29, तो 7 4 28, तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा 19, तो ये कितना आ गया 7 2 14। अभी भी अगर हम देखें तो यहाँ से 5 बचा और बाय 7। अब इसमें देखिए अगर हम इसमें 2 ऐड कर देते तो ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लार्जेस्ट नंबर है, इसमें हम 2 ऐड कर नहीं सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसमें से कुछ माइनस करेंगे। तो माइनस क्या कर सकते हैं, अगर ये पूरा 5 का 5 ही माइनस हो जाता तो बचता हमारे पास सिर्फ 142, तो मतलब ये नंबर पूरा डिविजिबल हो जाता 7 से। तो इसमें से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 994। अब इसको चेक भी कर लेते हैं, अगर हम 994 को डिवाइड करके देखें 7 से तो कितना आता है, ये आ जाएगा 1, फिर ये आ जाएगा 4, फिर ये आ जाएगा 2, 142। इतना क्लियर है। इसका मतलब ये नंबर पूरा 7 से डिविजिबल है, मतलब स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर दोनों हमारे पास आ चुके हैं और ये पूरी सीरीज़ आ चुकी है। अब ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये ए हो गया। अब इस सीरीज़ का कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा, डी रहेगा विच इज़ 7, क्योंकि 7 से ही तो इंक्रीज़ हो रहा है। अब इसका जो लास्ट टर्म है वो कितना है 994, इसको हम मान लेते हैं nth टर्म। इतना क्लियर है। अब nth टर्म कितना दे रखा है 994। अब देखिए अगर हम nth टर्म की बात करें तो वो क्या रहता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बट यहाँ पर ये कितना दे रखा है 994 इज इक्वल टू कितना आ गया 105 प्लस ये कितना आ गया n माइनस 1 इंटू 7। इतना क्लियर है। अब देखिए अगर हम पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा, इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं, इसको 7 से और इसको भी 7 से, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। अगर इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, अभी हमने देखा था कि 14 आता है इसमें, तो ये आ जाएगा 14 नहीं 15 आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये अगर पूरे को डिवाइड करेंगे तो 15 आता है। इतना क्लियर है। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो अभी हमने देखा था 142 आता है, तो ये कितना आ जाएगा 142। अब देखिए 142 इज इक्वल टू 15 प्लस n माइनस 1। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 142 इज इक्वल टू 15 माइनस 1 कितना हो गया 14 प्लस n। अब ये इस तरफ आ जाएगा तो ये कितना रहेगा, ये आ जाएगा 142 माइनस 14 इज इक्वल टू n। सो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि n इज इक्वल टू कितना रहेगा 128। दैट्स इट। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब देखिए अगर हमारे पास 105 फर्स्ट टर्म है और फिर उसके बाद 112 हमारे पास सेकंड टर्म है, इसी तरीके से 994 हमारे पास क्या था nth टर्म, और n की वैल्यू क्या थी 128, तो मतलब ये कौन सा टर्म रहेगा 128th टर्म। तो ये फर्स्ट टर्म से लेकर 128 टर्म के बीच में ही सारी चीज़ें आ रही हैं। इतना क्लियर है। तो मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई, तो हम ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई, तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल, हैंस टोटल 3 डिजिट नंबर which is divisible by 7 or 128। दैट्स इट। ये है।